हमारे सभी भाई लोगों का यही विचार है कि कांग्रेस आने को। कोई बड़े बिजनेसेस आएंगे, उनको तो ये गुजरात ले गए। बकरीद के जमाने में बकरी की नीलामी होती थी, महाराष्ट्र में एमएलए नीलाम हुए, यही गुजराती मॉडल है। एनडीए के लोग नकारात्मक हैं। आप चाय बना रहे हैं, आपकी टपरी है, क्या नाम हुआ? हीरामन। क्या माहौल है महाराष्ट्र चुनाव का, थोड़ा समझाइए। आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग चाय वाय पीने आते होंगे, क्या चल रहा है हमारे सभी भाई लोगों का यही विचार है कि कांग्रेस आने को होना। महाराष्ट्र में? हाँ, बीजेपी से क्या नाराजगी है? यानी इतनी महंगाई बढ़ाई है कि घर के बच्चों को यार पढ़ा नहीं सकते और खाना नहीं खिला सकते। दिन भर यहाँ रहने के बाद में क्या मजदूरी हमको मिलती है, ऊपर से हमारे ऊपर डंडा आता है कि भगाओ, निकालो ठेला। फिर हम लोग क्या करेंगे? किसके घर जाएंगे? किसके घर जाएंगे ये बताओ? किसके घर जाएंगे हम लोग? फुटपाथ पे धंधा करते किसी भी, तो वो भी तो पेट नहीं भरने देते। इतने सालों से यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, दिक्कत क्या है, क्यों नाराज है इतना? नाराजगी यही है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है। अनाज से लेके तो क्या, अनाज तक भी सस्ता है क्या? आज 40 रुपये किलो गेहूँ, 70 रुपये किलो चावल। क्या खिलाएंगे हम लोग बच्चों को? सुबह से 6 बजे से आती है, शाम को 10 बजे जाते हैं। क्या कमाई करेंगे? 500 रुपये नहीं कमाते तो बच्चे लोग क्या पूरा करेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ा विकास हो गया, लोग बड़े खुश हैं। यानी गेहूँ चावल देने से, कंट्रोल में गेहूँ चावल एक पूरा यानी 10 किलो का अनाज दे दिया, हो जाता क्या उसमें? है क्या होता? तेल के रेट कितने बढ़ गए, सभी तो बढ़ गए। अरे वो कम करो ना कम से कम। हाँ, 10 रुपये किलो गेहूँ लेते थे, आज 40 रुपये किलो गेहूँ हो गए। हाँ, 40 रुपये किलो गेहूँ लो, तो वो तो कम करना चाहिए ना। अरे आदमी को जो जरूरत है वो कम करो, उसके ऊपर में फिर सब लोग मिल के रहते हैं। तो मतलब बीजेपी ठीक नहीं है आपकी? कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है? दिक्कत क्या है मोदी से? 10 साल हो गए और वो दावा बहुत करते हैं, काम बहुत हो रहे हैं। दावा नहीं चाहिए सर, काम चाहिए। आपको लोगों ने पार्टी विद द डिफरेंस करके आए थे ना। आप पार्टी विद द डिफरेंस क्या होता है? जो घोटालेबाज लोग हैं आप उनको अंदर ले रहे हैं। दूसरी चीज़, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, 1500 रुपये किसी ने नहीं मांगे थे सर, लोगों ने मांगे थे रोजगार। हमें रोजगार दीजिए, हमें एजुकेशन दीजिए, अच्छी हेल्थ सर्विसेज दीजिए, वो तो किसी ने नहीं मांगे थे। जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे, जो नहीं मांग रहे वो तो दे देते। अच्छा ये बताइए, बीजेपी को कभी वोट दिए थे? कभी नहीं, मेरे दादाजी के समय से नहीं दे रहे हम, क्योंकि इनकी पॉलिसी हमें पता है कि ये लोगों को बांटेंगे। वो कह रहे बाट कांग्रेस रही है और ये नारा भी दे रहे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। भैया तो 70 साल की पार्टी, अब तक कितने बढ़ गए और कितने कट गए। इनके समय तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया था, कोई बटा नहीं था, कोई कटा नहीं था। ये अभी क्यों, ये 10-15 साल में क्यों ऐसा हो रहा है कि बट रहे लोग, कट रहे? तो यानी हमारा प्रधानमंत्री थोड़ा कमज़ोर है शायद, वो रोक नहीं पा रहा है। वो रोक नहीं पा रहा है, या लोगों को खुद ही बांट रहा है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, शायद इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने एक्वायर कर लिए। वो कह रहे पूरे गठबंधन का एक ही तरीका है, महाराष्ट्र को लूटो, पैसा कमाओ। अब वो तो ये भी नारा दे रहे हैं कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वो राज्य उनके लिए एटीएम बन जाता है, पैसा कमाओ और चले जाओ, जनता के लिए काम नहीं करना। सर इन्होंने तो महाराष्ट्र लूट के खा लिए। हमारे सब बिजनेसेस गुजरात लेके चले गए। हमारे एक जो रोजगार देने वाले थे, ज़मीनी मुद्दे थे, लोग जो युवा लोग थे जिनको आस लगाए बैठी थी कि यहाँ पे कोई बड़े बिजनेसेस आएंगे, उनको तो ये गुजरात ले गए। फॉक्सकॉन का एक प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, नागपुर में आने वाला था, वो तो लेके भाग गए। और ये कहाँ के ये बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। तो बात कर रहे हैं महायुति की लहर चल रही है महाराष्ट्र में। कोई लहर वहर नहीं सर, कहाँ लहर है? हमें तो झोंका भी नहीं लग रहा है, लहर कहाँ से आ गई? लोग डिसाइड करेंगे ना। आप कहाँ से डिसाइड करने लग गए कि लहर चल रही, सुनामी चल रही, कि बवंडर चल रहा? ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना सर, और लोगों ने डिसाइड कर लिया है। बकरीद के जमाने में बकरी की नीलामी होती थी, महाराष्ट्र में एमएलए नीलाम हुए, यही गुजराती मॉडल है। तो एक तरफ लोगों का ईमान खरीदने वाले लोग हैं, लोगों को झूठा मामले में फंसा करके उनको सताने वाले लोग हैं, और महाराष्ट्र के तरक्की के वो तमाम साधन उसको महाराष्ट्र से ट्रांसफर करके गुजरात ले जाने वाले लोग हैं। बहुत सी परियोजनाएं चली गई गुजरात। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है, तो इस सीट पे डरी हुई। वोट की ताकत जो संविधान ने आपको दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो राजा और रंग दोनों को एक वोट देने का अधिकार देता है, चालाक लोगों ने उस वोट को मिट्टी में मिलाने के लिए कई उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहां तो 2-2 मशीनें आएंगी, पता है कि नहीं पता है? एक मशीन में वो लंबी कतार
और ये कौन लोग हैं इस कतार में? आधे से ज्यादा वही लोग हैं जो वोट कटवा हैं। कौन कौन लोग हैं जो वोट बर्बाद करना चाहते हैं? शायद कोई नहीं होगा। आप इससे सावधान रहिएगा, और कुछ भी नहीं है। यहां सब नर्वस हैं। इनको नर्वस कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। तैयार हो के नहीं हो आप लोग? ये घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? डर करके पीछे तो नहीं हट जाओगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये लोग सोचते हैं कि जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है, एक वोट का। ये एक वोट का अधिकार उनका दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे, और हम वोट डाल करके आएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं